हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में लेग्स और बॉडी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लेग बनाना सीखेंगे। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैजिक रिंग से। फर्स्ट हम मैजिक रिंग बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर मैजिक रिंग बना लूँगी एंड देन हम इसमें चेन 1 बनाएंगे। ओके, अब हम इस मैजिक रिंग के अंदर हमें 6 सिंगल क्रोशे करना है। इस तरीके से हम 6 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड फर्स्ट स्टिच में हम इस तरीके से स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे एंड अब हम यहाँ पर टोटल 6 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस मैजिक रिंग को इस तरीके से पुल करेंगे एंड इसे क्लोज कर लेंगे। अब हमने जहाँ पे स्टिच मार्कर ऐड किया है उसे हम रिमूव करेंगे एंड उसी प्लेस में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से क्रोशे हुक को इंसर्ट करेंगे एंड इस लूप को इस लूप के अंदर से लेकर आ जाएंगे एंड देन चेन 1। अब जो सेकेंड राउंड है इसमें हम फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे एंड जो सेकेंड स्टिच है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, उसी में हम इंक्रीज़ करेंगे। इस तरीके से हम फर्स्ट स्टिच में पहले हम 1 सिंगल क्रोशे, तो हम पहले स्टिच में हम इस तरीके से स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे एंड जो सेकेंड स्टिच है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। अगेन सेम प्लेस में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हम इंक्रीज़ करेंगे। ओके, अगेन हम नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, इस तरीके से एंड जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे। सेम प्लेस में हम 2 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसी तरीके से हम हर एक स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे देन 2 सिंगल क्रोशे, इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। टोटल हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे होंगे। ओके, मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने टोटल 9 सिंगल क्रोशे कर लिए हैं, इंक्रीज़ कर लिया। अब हमने जहाँ पे स्टिच मार्कर ऐड किया है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम चेन 1 बना लेंगे। हम अब यहाँ पर जितने भी हमने इंक्रीज़ किया टोटल हमारे पास 9 स्टिचेस हैं। अब हम हर एक स्टिचेस में हम 9 सिंगल क्रोशे करेंगे। फर्स्ट सिंगल क्रोशे में हम अगेन स्टिच मार्कर ऐड करेंगे। अब हर एक स्टिचेस में हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। टोटल हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे हुआ। इस तरीके से हम हर एक स्टिचेस में सिंगल क्रोशे कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हर एक स्टिचेस में सिंगल क्रोशे कर लिया है। अभी हमारे पास 9 स्टिचेस है और जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर ऐड किया है वहाँ पे अगेन हम स्लिप स्टिच कर लेंगे देन चेन 1। यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड हम इसमें थोड़ा सा थ्रेड रखेंगे एक्स्ट्रा एंड उसे हम सीजर से कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेग कंप्लीट। इसे अब हम सीजर से कट कर लेंगे। ओके, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमने मैजिक रिंग बनाया, देन चेन 1, देन 6 सिंगल क्रोशे, देन 6 सिंगल क्रोशे के बाद हमने सेकेंड राउंड में हमने क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। यानी कि फर्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, देन सेकेंड में 2 सिंगल क्रोशे, इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे तो टोटल होगा हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे एंड थर्ड राउंड में हर एक स्टिचेस में हमें 9 सिंगल क्रोशे करना है। ओके, इसी सेम पैटर्न को आपको फॉलो करके हमने सेकेंड लेग भी बना लेना है। बट सेकेंड लेग बनाते टाइम हमने यहाँ पर जिस तरीके से कट कर लिया है उसे हमने लास्ट में कट नहीं करना है, क्योंकि हमें उसमें अटैच करके बॉडी बनाना है। ठीक है, अभी मैं ये जो एक्स्ट्रा यान है इसे हम या निडल के थ्रू इसे हम अंदर के साइड पे इंसर्ट कर लेंगे ताकि वर्क करने में इजी हो। ठीक है, इस तरीके से हम इसे अंदर के साइड पे इंसर्ट कर लेंगे एंड इसे हम अंदर के साइड पे इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। इसी सेम पैटर्न में हम अगेन हम सेकेंड लेग बना लेंगे। बट सेकेंड लेग में आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि ये आपको कट नहीं करना है। ठीक है, मैं अभी सेम वे में सेकेंड लेग बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सेकेंड लेग बना लिया है। ठीक है, अब हम इस जो दूसरा लेग है उसे हम अटैच करेंगे इस तरीके से। अटैच करने के लिए जहाँ पे हमने
ये स्लिप स्टिच करके बनाया चेन 1। यहाँ पर उसके जो पास में जो स्टिच है उसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। सो किस तरीके से हमने अटैच करना है, ठीक है। इस तरीके से क्रोशे हुक को इस स्टिच के अंदर इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, पुल अप अ लूप, अगेन ये 2 लूप है, सो यार्न ओवर करके इन दोनों लूप के अंदर से क्रोशे को लेकर आ जाएंगे। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे। सो यहाँ पर हम इस तरीके से स्टिच मारकर ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे। सो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया लेग को। अब हम हर एक लेग में हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे, सो हम 9 स्टिचेस है, तो हर स्टिचेस में हम 9 सिंगल क्रोशे कर लेंगे, ठीक है। सो मैं इस फर्स्ट लेग में हर स्टिच में इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशे कर लूँगी। सो टोटल हमारे पास एक लेग में 9 होगा। सो मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमने 9 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट लेग की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट लेग में हम किस तरीके से फिर से साथ में अटैच कर लेंगे। जो फर्स्ट स्टिच है इस स्टिच के अंदर क्रोशे हुक को इस तरीके से इंसर्ट करेंगे अगेन, एंड इस तरीके से इन दोनों लूप के अंदर से क्रोशे हुक को लेकर आ जाएंगे। सो ये हो गया सिंगल क्रोशे। अगेन हम यहाँ पे इससे भी काउंट करेंगे एंड टोटल अब हम अगेन 9 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। सो इस तरीके से फिर से हम हर एक स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हम 9 सिंगल क्रोशे कर लेंगे सेकेंड लेग में भी। इस तरीके से सो यहाँ पे मैंने 9 सिंगल क्रोशे कर लिया। अब हमने जहाँ पे स्टिच मार्कर ऐड किया था वहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच कर लेंगे एंड देन चेन 1 एंड स्टिच मार्कर को अब हम रिमूव कर लेंगे। सो नाउ अब हमारे पास टोटल 18 स्टिचेस हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमने दोनों लेग को अटैच कर लिया है। सो अब हमारे पास टोटल 18 स्टिचेस है, तो हर एक स्टिचेस में हमें 1 सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर होगा 18 सिंगल क्रोशे। सो मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखा देती हूँ। सो फर्स्ट स्टिच में हम इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे हम फर्स्ट स्टिच में, एंड नाउ अब हम टोटल 18 सिंगल क्रोशे करेंगे। सो यहाँ पे मैंने 18 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिया एंड हमने जहाँ पे स्टिच मार्कर ऐड किया था वहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच करके चेन 1 बना लिया। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें भी अगेन हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, देन अगेन सेम स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे एंड अगेन हम सेम प्रोसेस हर एक स्टिचेस में टोटल 18 सिंगल क्रोशे। ओके, सो यहाँ पे मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगेन मैंने लास्ट में स्लिप स्टिच एंड देन चेन 1 बना लिया है, ठीक है। सो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। इसके बाद अब हम डिक्रीज़ राउंड करेंगे इस नेक्स्ट राउंड में। सो हम नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टिच है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से, एंड अगेन फर्स्ट स्टिच में हम स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे एंड अब जो हम सेकेंड स्टिच के फ्रंट लूप है जो उसमें हम इस तरीके से यार्न ओवर पुल अप अ लूप, एंड जो थर्ड स्टिच का भी फ्रंट लूप है उसमें भी हम क्रोशे हुक को इस तरीके से इंसर्ट करेंगे एंड इस तरीके से तीनों लूप के अंदर से क्रोशे हुक को लेकर आ जाएंगे। ओके, सो अगेन हम नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे एंड सेकेंड एंड थर्ड में हम डिक्रीज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। सो इसी सेम वे में हमने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे एंड सेकेंड एंड थर्ड में इस तरीके से हम डिक्रीज कर लेंगे। सो टोटल हमारे पास यहाँ पर 12 स्टिचेस होंगे। सो इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, देन हमने जहाँ पे स्टिच मार्कर ऐड किया है वहाँ पे स्लिप स्टिच एंड चेन 1 बना लेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। देन अब हमारे पास 12 स्टिचेस हैं, तो अब हम हर एक स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। सो यहाँ पर हम फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे कर लेंगे एंड स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे एंड हर एक स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे। सो टोटल
हम 12 सिंगल क्रोशे करेंगे। सो यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगेन अब हम इस राउंड में हर स्टिचेस में डिक्रीज़ करेंगे। सो टोटल 6 स्टिचेस होंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम फर्स्ट डिक्रीज़ कर लेंगे एंड स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे। अगेन सेकेंड स्टिच के फ्रंट लूप में एंड थर्ड स्टिच के भी फ्रंट लूप में इस तरीके से हम डिक्रीज़ करेंगे एंड सेम हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमने जहाँ पे स्टिच मार्कर ऐड किया है वहाँ पे अब हम अगेन स्लिप स्टिच करेंगे एंड स्टिच मार्कर को रिमूव कर लेंगे एंड चेन 1 बना लेंगे। एंड अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा यार्न रखेंगे ताकि हम लास्ट में अटैच करते टाइम हमें दूसरा यार्न अटैच ना करना पड़े। सो अब मैं यहाँ पर आपके पास अभी फिलर है तो आप यहीं पे फिल कर सकते हैं, बट मैं उसको आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।